हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रांस हिमालयाज के बारे में जानेंगे। देखेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है या फिर इम्पोर्टेंट कोई भी उसके फीचर्स हैं जो उस यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए या फिर अदर स्टेट पीसीएस या फिर पीएससी के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन आता है, तो सबसे पहले आप देखेंगे ये हमारे पास काराकोरम, और फिर आता है लद्दाख, और आता है आपके पास लद्दाख के बाद आता है आपके पास जास्कर। तो ये तीन माउंटेन रेंजेस जो हैं वो आपके ट्रांस हिमालयाज में आते हैं। कौन कौन से आते हैं, अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ। ये हमारे पास इस वाले एरिया में देख सकते हो, ये है तिब्बत। तिब्बत के बाद ऊपर चलोगे तो ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, और ये है जास्कर। फिर यहाँ से चालू हो जाता है ग्रेटर हिमालयाज। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ इसके पहले ये क्या है, हिमालयाज है ना, ये हिमालयाज है। और इससे पहले वाला ये क्या है आपके पास, ट्रांस हिमालयाज है ना, ये हमारे पास ट्रांस हिमालयाज। अब ट्रांस हिमालयाज में तीन माउंटेन रेंज है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ट्रांस हिमालयाज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ट्रांस हिमालयाज में ना टेथिस सेडिमेंट्स लोकेटेड है ना, जो टेथिस सी के रिमेनेंट्स हैं वो हमारे यहाँ देखने को मिलता है। ट्रांस हिमालयाज में अगर हम बात करें ओवरऑल, तो यहाँ पर आप देखोगे प्राइमरली क्या है, यहाँ पर इग्नियस रॉक है, ग्रेनाइट के रॉक्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, है ना। ग्रेनाइट के रॉक्स के साथ साथ यहाँ पर मेटामॉर्फिज्म हो चुका है ना। फिर बाद में टेथिस सी के कारण ये बना, इसलिए सेडिमेंट्री रॉक भी काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक चीज और याद रखना है आपको, यहाँ पे फॉसिल्स मिलते हैं मरीन ऑर्गेनिजम्स के, है ना। तो इस पॉइंट को भी याद रखना, फॉसिल्स मिलते हैं क्या, मरीन ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, और यहाँ पे मरीन ओरिजिन का भी है, याद रखेंगे आप। ये जो ट्रांस हिमालयाज हैं वो मरीन ओरिजिन का आपको नजर आता है, यहाँ पे मरीन ओरिजिन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे है काराकोरम, है लद्दाख, है और जास्कर है। अब देखो ये जो काराकोरम है ना, ये काहे के लिए फेमस है, तो काराकोरम जो फेमस है आपके लिए इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स के लिए फेमस है। तो ग्लेशियर्स के लिए मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, एक वीडियो पड़ी हुई है ग्लेशियर्स के ऊपर, उसको आप देख लीजिएगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स लोकेटेड है, वो हम लोगों ने देखा था, है ना। इस पर बीएफओ, बालतोड़ो, सियाचिन ग्लेशियर भी इनफैक्ट यहीं पे है। इसकी हाईएस्ट पीक की अगर बात करें तो ये है आपके पास केटू। केटू जो है वो इंडिया की हाईएस्ट पीक है ना। तो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया ये कौन है आपके पास, केटू। ये है काराकोरम रेंज, और ये फेमस है काहे के लिए, ग्लेशियर के लिए। इस पर बालतोड़ो, बीएफओ और सियाचिन ग्लेशियर, ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जो यहाँ पे लिखे हैं। अब ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, यहीं से एक रिवर भी निकलती है आपकी, वो है आपकी नुब्रा रिवर, है ना। तो ये भी आपको याद रखेंगे। और ये जो है आप देख सकते हो, जो ये आपका काराकोरम है, इसको एक कृष्णागिरी नाम से भी जाना जाता है ना। कृष्णागिरी जो स्टेट पीसीएस है या फिर शायद यूपीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कृष्णागिरी किसका पुराना नाम है ना। तो काराकोरम को हम क्या, कृष्णागिरी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो बस काराकोरम के बारे में क्या पता होना चाहिए। काराकोरम मतलब यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये सबसे पहला माउंटेन रेंज है जो तिब्बत और लद्दाख के बीच में पड़ता है, इन दोनों रेंज के बीच में पड़ता है। इसकी हाईएस्ट पीक केटू है ना, केटू है इसकी हाईएस्ट पीक। और ये किसके लिए फेमस है, ग्लेशियर्स के लिए फेमस है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है आपके पास, सियाचिन ग्लेशियर जो मैंने आपको बताया, है ना। फिर इसके बाद एक है यहाँ पर माउंट राकापोशी पड़ता है ना। यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूँ, माउंट राकापोशी, है ना, राकापोशी। अब राकापोशी जो है, ये देखोगे आप माउंट राकापोशी, तो वर्ल्ड का स्टीपेस्ट जो माउंटेन है ना, माउंटेन पीक जो है वो राकापोशी को माना जाता है ना। कई जगह लिखा है कि सेकंड स्टीपेस्ट है ये, लेकिन आप देखोगे तो बहुत सारी बुक्स में या फिर ट्रेडिशनली जो हम मानते आए हैं उसमें माउंट राकापोशी क्या है, सबसे स्टीपेस्ट माउंटेन पीक है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, तो काराकोरम के बारे में इतना अभी आपके लिए काफी है। फिर उसके बाद हम चलते हैं, ये है आपके पास लद्दाख रेंज, है ना। लद्दाख रेंज की अगर बात करें तो लद्दाख का एक्सटेंशन ही जो आप देख सकते हो तिब्बत में क्या कहलाता है, कैलाश रेंज के नाम से जाना जाता है ना। तो लद्दाख का एक्सटेंशन तिब्बत में क्या है आपके पास, यही आपका तिब्बत में क्या कहलाया जाएगा, यहाँ पे तिब्बत में इसी को ही क्या बोल देते हैं हम, कैलाश रेंज या फिर वो कैलाश माउंटेन रेंज बोल देते हैं। ठीक है, तो ये लद्दाख जो है, लद्दाख एक चीज और समझना, ये वाटर डिवाइड है किसके बीच में, एक तरफ है यहाँ पर देख लो, ये है नुब्रा और श्योक वैली, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इंदस वैली। तो इंदस रिवर इस तरफ बहती है, नुब्रा और श्योक रिवर इस तरफ बहती है। तो इन दोनों के बीच में ये क्या है आपके पास, वाटर डिवाइड का काम करता है। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखेंगे।
तो लद्दाख क्या है, आपको लद्दाख का एक्सटेंशन क्या है, कैलाश रेंज के नाम से जाना जाता है। ये वाटर डिवाइड है ना, ये पॉइंट याद रखेंगे। और लद्दाख ले यहीं पर लोकेटेड, ठीक है। और इसी का एक्सटेंशन कैलाश रेंज कहलाता है। फिर आ जाओ, ये आपका जो एरिया है, ये वाला एरिया आ जाओ आप। अब ये देखो किसके किसके बीच में है लद्दाख, तो यहाँ पे है काराकोरम, यहाँ पे है जास्कर। अब आ जाओ, लद्दाख से नीचे उतरेंगे और यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास ये एक माउंटेन रेंज है जिसको बोलते हैं जास्कर। जास्कर किसके किसके बीच में है, तो एक तरफ है लद्दाख और दूसरी तरफ है ग्रेटर हिमालयास, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देखोगे ये लद्दाख में एक तरफ ये वैली पड़ रही है इन द सांगपो सुचर जोन, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो एक फॉल्ट लाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ITSZ लोकेटेड है। ITSZ मतलब ITCZ बोल देते हैं, वैसे एस एस ऐसे ही बोलते हैं इसको, सी मतलब ऐसे लिख देते हैं, ITCZ, ठीक है। तो अब ITCZ वो वाला मत समझना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन मानसून वाला, तो आप बेटर होगा इन द सांगपो सूचर जोन के नाम से जानो। तो ये क्या है, एक टेक्टोनिक बाउंड्री है ना, एक टेक्टोनिक बाउंड्री है हिमालयाज में जो मिलती है, जो कि क्या दिखाती है, जो कि दिखाती है कि जब कोलिजन हुआ था इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का, तो उसके कारण एक फॉल्ट बाउंड्री बन चुकी थी, तो उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन के कारण एक फॉल्ट बाउंड्री बनती है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है इन द सांगपो सूचर जोन। अब इसके अंदर आप देखोगे ना, तो इसमें आपको 33C के ओरिजिन देखने को मिलेंगे, है ना, ओशियन क्रस्ट के रेमिनेंट्स देखने को मिलते हैं, कई जगह डीप जो सी ट्रेंच के सेडिमेंट्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं। जो डीप सी ट्रेंच में जो सेडिमेंट्स पाए जाते हैं ना, वो हमको इस जोन में मिलते हैं, इस सूचर जोन में मिलते हैं। यहाँ पे सूचर जोन मतलब फ्रैक्चर जोन या फिर टेक्टोनिक जो बाउंड्री है उसको रिप्रेजेंट करा जा रहा है ना। यहाँ पे कुछ मैग्मेटिक रॉक्स भी देखने को मिलते हैं, है ना, जो एंशियंट आइलैंड आर्क जो बने थे, तो उसके जो रेमिनेंट्स हैं वो हमको नजर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे आप, इसको बोलते हैं इन द सांगपो सूचर जोन। लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में ये लोकेटेड है ना। इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपका इंदस वैली बहती है, और इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे लाहौल लाहौल वैली, स्पीति वैली ये लोकेटेड है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है आपको। अब देखो कई जगह लिखा है लद्दाख पे ही है क्या आपका नंगा पर्वत, कई जगह नंगा पर्वत किसको बोलते हैं, लद्दाख में लोकेटेड है। लेकिन कई बुक्स में आपको नंगा पर्वत ग्रेटर हिमालयास का भी मिलेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आप समझ के उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो इन द सांगपो सूचर जोन के बारे में क्या बात है वो याद रखना कि ये क्या दिखाता है, ये कोलिजन है, एक फॉल्ट बाउंड्री है जो कि कोलिजन को रिप्रेजेंट करता था इंडिया और यूरोशियन प्लेट को। अब ये रेमिनेंट है, यहाँ पर रेमिनेंट्स मिलते हैं मरीन ऑर्गेनिज्म के, है ना। और जो चीजें मैंने आपको बताई वो आपको सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो इंदस सांगपो के बारे में ये बात याद रखना। अब एक चीज याद रखना, ये जो इंदस रिवर है ये किसके किसके बीच में बहती है, लद्दाख और जास्कर के बीच में। और ये लद्दाख पे ना एक गॉर्ज बनाती है, लद्दाख नदी को काट करके एक गॉर्ज बनाती है। ये वन ऑफ द डीपेस्ट गॉर्ज है पूरे वर्ल्ड का। जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन में आप देखोगे तो उसका नाम है बुंजी गॉर्ज, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका बुंजी गॉर्ज, है ना, बुंजी गॉर्ज बनाया जाता है किसके द्वारा, इंदस रिवर के द्वारा, है ना। तो इस पॉइंट को भी याद रखना। इंदस रिवर यहाँ पर एक डीपेस्ट गॉर्ज बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बुंजी गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। तो ये तीन, ये कुछ इंफॉर्मेशन है आपके ट्रांस हिमालयास के बारे में। तो इस तरफ है लाहौल वैली, स्पीति वैली, इस तरफ है आपके पास ये देखो नुब्रा और श्योक वैली, यहाँ पे आपका इंदस वैली, है ना। इस तरफ है तिब्बत, ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, ये है जास्कर। कौन किसके लिए फेमस है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे ग्रेटर हिमालयास के बारे में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।